साथ ही पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। जब बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो वहीं पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार बनने के इस मौके को पार्टी केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि वैचारिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में पेश कर रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित करना पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक चेतना को नमन जैसा रहा। उनको बंगाल के लोगों को दंडवत प्रणाम करना प्रदेश की जनता को नमन करने जैसा रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भगवा अगोचा नए बने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को भी देने का एक तरह से भगवा का हस्तांतरण रहा। वहीं आपको बता दें 98 साल के वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ता माखनलाल सरकार का अभिनंदन एक तरह से बीजेपी का अपनी नीति अंत्योदय सम्मान देने जैसा रहा। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और उनके कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह का सबसे भावनात्मक क्षण तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित कर बंगाल की सांस्कृतिक चेतना को नमन किया। रविंद्र जयंती के अवसर पर आयोजित इस शपथ ग्रहण को बीजेपी ने बंगाल की सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रवादी विचारधारा के संगम के रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से बंगाल की जनता को दंडवत प्रणाम कर लोकतंत्र में जनता की सर्वोच्च शक्ति को स्वीकार करने का संदेश दिया। समारोह का एक और प्रतीकात्मक दृश्य तब सामने आया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना भगवा अंगोछा उतारकर शुभेंदु अधिकारी के गले में पहनाया। भाजपा समर्थकों के अनुसार ये केवल सम्मान नहीं बल्कि भगवा विचारधारा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और वैचारिक नेतृत्व के हस्तांतरण का संदेश रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 98 साल के वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ता माखनलाल सरकार का अभिनंदन कर उनका आशीर्वाद लिया। भारत केशरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्हें भारतेर संविधान एवं भारतवर्षेर अखंडतार जन्य এই বাংলায় জন্মগ্রহণ করে নিজের প্রাণ দিয়েছিলেন। माखनलाल सरकार वही कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 1952 के कश्मीर आंदोलन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का साथ दिया था। भाजपा ने इस सम्मान को अंत्योदय की भावना से जोड़ा, जिसमें अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक सम्मान और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात कही जाती है। शुभेंदु अधिकारी के साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली। दिलीप घोष ने मंत्री पद की शपथ ली, जिन्हें पश्चिम बंगाल बीजेपी संगठन के मजबूत स्तंभ के रूप में देखा जाता है। फैशन डिजाइनर से नेता बनी अग्निमित्रा पॉल भी मंत्री बनी हैं, जो बंगाल बीजेपी का प्रमुख महिला चेहरा हैं। निशीथ प्रमाणिक ने भी मंत्री पद की शपथ ली, जो पहले केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं। आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए खुदीराम टुडू को मंत्रिमंडल में जगह मिली, जबकि अशोक कीर्तनिया को मतुआ समुदाय के प्रभावशाली चेहरे के रूप में शामिल किया गया। बांग्लादेश से भारत आए हिंदुओं को मतुआ कहा जाता है। আমি চাই শুভবুদ্ধির উদয় হোক। আমি শুধু বলবো যারা এখনো সমালোচনা করছেন তাদের চৈতন্য উদয় হোক। আসল বাংলার অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে, শিক্ষা হারিয়ে গেছে, সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে গেছে। আমরা বাংলাটাকে নবনির্মাণ করি। भाजपा इसे केवल सरकार गठन नहीं बल्कि बंगाल में अंत्योदय से सांस्कृतिक पुनर्जागरण तक की नई शुरुआत बता रही है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा एनडीए सरकारों के मुख्यमंत्री पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत बीजेपी शासित राज्यों के कई बड़े नेता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।